प्रिय बंधुओं, विगत 5 दिन से आप श्रीमद् भागवत कथा रसामृत का पान कर रहे हैं। आज हम षष्ठम दिवस में श्रीमद् भागवत प्रांगण में विराजित हुए। आज की बड़ी ही मंगलमयी कथा, माधुर रस से भरी हुई कथा आप सुनेंगे। कथा का जो सार है वो है अपने जीवन में किस प्रकार से हम परमात्मा के प्यारे हो जाएं। परमात्मा के प्यारे होने से सीधा अर्थ है कि हम अच्छे व्यक्ति बन जाएं। हमारे जीवन में किस प्रकार से अच्छाई आ जाए। सज्जनों, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वर्तमान परिवेश में अच्छे बनना सरल काम नहीं है। संसार में दो ही चीजें हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता है। इसमें जड़ भी है और चेतन भी है, गुण भी है और दोष भी है। अमृत है तो जहर है, पुण्य है तो पाप है, सुंदरता है तो असुंदरता है, अच्छाई है तो बुराई है, ऊंचाई है तो नीचाई है। कहने का तात्पर्य दो का जोड़ा है, क्योंकि सुख है दुख भी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सभी प्रकार के पदार्थ इस धराधाम पर भरे पड़े हैं, लेकिन हम अनायास ही ऐसी कुछ गलत चीजों का चुनाव कर लेते हैं जो हमारे जीवन को नीचे की ओर ले जाती है, हमारे जीवन की धारा बदल जाती है। यद्यपि बिल्कुल सच्ची बात कहूं तो इस जीवन में बड़ा सुख है। दुख केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने दुख का चुनाव कर रखा। हमें चुनाव ही करना है। हाँ, मैं मानता हूं कि जिन्होंने अच्छाई को चुना है, जिन्होंने मार्ग ऊपर का चुना है, उसको जोखिम उठाना पड़ता है। हम किसी बात को प्रयोग करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये फल है, इस फल को नीचे से हमें ऊपर उठाना है तो जोर लगाना पड़ेगा, जोखिम, एनर्जी खर्च होगी। ऊपर ले जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, और इस फल को जैसे ही हम नीचे गिराएंगे अपने आप गिर जाएगा, कोई जोर नहीं लगाना। बस इसी बात से हमको समझ लेना है कि अगर हमको अच्छे बनना है, ऊंचाई की ओर जाना है, तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। 4 लोगों की सुननी पड़ेगी। आप जरा अच्छा काम करके देखो, 4 लोग तुम्हारी विपरीत बातें करने लगेंगे। ए देखो क्या नौटंकी रोक ली है, ए लोग भागवत कथा कर रहे हैं, नाच गान हो रहा है। कई प्रकार की बातें लोग करते हैं। कोई भी अच्छा काम करिए आप, लेकिन आप बुरा काम करिए, हारी वाह ये आपने बढ़िया किया। तो बुरा काम के लिए बहुत से लोग संगाती हो जाते हैं, साथी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कोई साथी नहीं होता। ये आप बात जानते हैं। आपके गांव में यह इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि इससे बड़ा आयोजन कोई दूसरा अगर हो संसार में तो आप बताइए। बहुत प्रकार के आयोजन होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा से बढ़कर कोई आयोजन संसार में नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई और कार्यक्रम नहीं है। क्यों कि यह कथा जीव को डायरेक्ट मुक्ति, भुक्ति, विभूति, शक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। गोसाई बाबा से पूछा कि आप जो राम कथा लिख रहे हो,
ये राम कथा से क्या फायदा है। हर आदमी आजकल फायदा देखता है, फायदा हो वही करना चाहिए। फायदा हो भाई आप खेती किसानी करते, फायदा हो भाई आप धंधा बिजनेस करते, भाई नुकसान का कौन करेगा। फायदे के लिए बैठे हैं ना सब। तो गोस्वामी ने बताया, देखें आप उनके शब्दों में, मत की रहती गति भूति भलाई, मत की रहती गति भूत भलाई, मत की रहती गति भूति भलाई, मत की रहती गति भूत भलाई, जग जय जय तैने जहाँ जो ही पाई, जब जय जय तने जहाँ जो पाई, सो जाला हो सती संगी प्रभाव, सो जाने सत संग प्रभाव, सो जाला हो सती संगी प्रभाव, लोका हो देना और पाओ, और पाओ, लोका हो देना और पाओ। यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ आपको हो सकता है कि मिठाई के रूप में थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, हो सकता है यहाँ आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। अगर आपके अंतःकरण में भक्ति है तो सुकून भी मिल सकता है। बाहरी कोई ज्यादा उपलब्धि यहाँ आपको मिलने वाली नहीं है। कोई आपकी ज्यादा बढ़ाई भी कर दे तो ऐसी आशा ना करना। कोई अलग से आपको कोई पैसा वगैरह दे दे तो भी यहाँ आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन गोस्वामी बाबा फिर भी कहते हैं कि अगर आपको यहाँ आकर के कुछ विशेष उपलब्धि चाहिए तो वो विशेष बातें मिल जाएंगी। संसारिक छोटी मोटी बातें आपको यहाँ मिलने वाली नहीं है। अगर आपको मति माने बुद्धि चाहिए तो यहाँ मिलेगी। मति कीर्ति, अगर आपको यश चाहिए तो यहाँ मिलेगा। मति कीर्ति, गति, अगर आपको प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, जहां आप हो वहां से आगे बढ़कर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ मिलेगा। मति कीर्ति गति भूति विभूति, अगर आप कुछ अलग हटके बनना चाहते हो, जैसे हमारे संगीतकार हैं आपसे हटके, कोई ज्ञानी दादा बैठे हुए वो आपसे हटके, किसी में कोई अलग विद्या है, किसी में कोई विद्या है, अगर आप विभूति बनना चाहते हो यहाँ मिलेगा। मति कीर्ति गति भूत, और आप भलाई करना सीखना चाहते हो। वैसे भलाई तो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन अगर फिर भी आप भलाई सीखना चाहते हो, भलाई करने की गुण, भलाई करने की युक्ति अगर आप सीखना चाहते हो वो आपको यहीं मिलेगी। क्योंकि लिखते हैं मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, जिसने भी पाई वो आपको इसी दुकान में मिली। कौन सी दुकान में? सो जानो सत्संग प्रभाव, इसी सत्संग में मिली, और कहीं संसार की कोई दुकान में आपको ये 5-6 चीजें मिलने वाली नहीं है। अब रही बात ये कि महाराज ये चीजें चाहिए तो, लेकिन उनका उपयोग क्या है? तो सबसे पहली मति, मति माने बुद्धि। अगर आप पे सब कछु है, पूरा धन भरा हुआ है, घर में महल है, अटारी है,
बालक बालिकाएं हैं, घर गृहस्थी की सारी व्यवस्थाएं संसाधन है, लेकिन आप पे बुद्धि नहीं है। बताइए आप उनका उपभोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। एक मैया को उसका पति लाया आम, पपीता, अनार, कहा मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं तो इसको रख दे, कीमती चीजें हैं, रख के सबको खिला देना। वो कंजूस थी, उसने उनको बगस में रख दिए। 1 महीने तक उसी में रखे रहे। वो पति आया, उसने कहा क्यों मैंने वो फल तुझे दिए थे, तूने सबको बांट दिए ना टाइम टेबल पे? बोले तुमने तो कहा था कीमती है, और कीमती चीज थोड़ी बांटी जाती है। बगस में देखा तो सब सड़े गले निकले। तो क्या बुद्धि, ये बुद्धि कहाँ मिलती है? यही मिलती है, मति, कीर्ति। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपका नाम होता है समाज में। कैसे? अरे भाई फलाने व्यक्ति ने भागवत कराई। हम तो इतना पैसा होने के बावजूद भी कोई महल बनवाता रहा, कोई बाजार में कुछ करवाता रहा, किसी ने गाड़ियां ले ली, किसी ने नाना प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन भागवत कथा न करवा पाए, निकल गया जीवन। तो कीर्ति नहीं मिलेगी आपको। कीर्ति केवल भगवत चर्चा से मिलती है, या कोई परोपकार कीजिए, कोई परोपकार के काम करोगे जब ही संसार में कीर्ति मिलेगी आपको। तो सज्जनों, मति कीरत गति। आप प्रगति चाहते हैं तो आप धर्म से जुड़िए। जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे आपकी प्रगति होने वाली नहीं है। पैसा आएगा, ऐसा नहीं मेहनत करोगे, महीने भर आप किसी की मेहनत करोगे, ड्यूटी करोगे, नौकरी करोगे तो वो पगार देगा, वेतन देगा, लेकिन वो 15 दिन भी नहीं आ पाएंगे, वो वेतन पूरा हो जाएगा चाहे आपको 1 लाख क्यों ना मिलता। हाँ, जो बड़े बड़े सर्विस वाले लोग होते हैं उनको 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है, लेकिन महीना पूरा नहीं हो पाता, पूरा हो जाता है। एक हमारे मित्र हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, उनको 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। विदेश की वेबसाइटें बनाते हैं कंप्यूटर पर। बोलते गुरुजी क्या करें, महीने ही पूरा नहीं होता, आटा दाल का ही खर्चा नहीं निकलता। और एक व्यक्ति दिन भर मेहनत मजदूरी करके 400 कमाता है, 400 में उसका आटा दाल का पूरा हो जाता है, कपड़ों का भी पूरा हो जाता है, तेल साबुन का भी पूरा हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? और एक व्यक्ति का 1.5 लाख में नहीं हो पाता। क्यों? कि जो प्रगति है, प्रगति का मार्ग आप भूल गए हो। प्रगति तो सत्कर्म से आती है, प्रगति तो दान से आती है, प्रगति तो परोपकार करने से आती है। क्यों? कि देवन से मिलता है। यहाँ देवन की वस्तु प्रेम है। यहाँ का नियम है कि यहाँ बांटने से बढ़ता है। मति कीरत गति भूति भलाई, भलाई कीजिए। तो जैसे ही मैं बता रहा था कि ऐसे सब काम करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। पाप तुरंत कर सकते हैं आप, बुराई तुरंत कर सकते हैं आप, उल्टे सीधे केस कचहरी के काम आप कर सकते हैं, जो वकीलों को हजारों लाख रुपए आप दे सकते हैं, लेकिन आप भागवत कथा नहीं करा सकते। क्यों? कि भागवत कथा कराने के लिए 4 लोगों की सुनना पड़ता है। हंसते हैं लोग, अरे क्या भागवत करा रहे हो, जैसे तो अच्छा है कि कोई और काम कर लो, अरे शेयर बाजार में पैसा लगा दो, बहुत पैसा बढ़ जाएगा, और भी कई उल्टे सीधे काम बता देंगे आपको। लेकिन जुआ खेल लो, जुआ का बता देंगे, अरे 1 लाख है, 1 लाख लगा दीजिए, हो सकता है सीधा 2 लाख आए। झटका का काम क्यों नहीं करते, करंट का कीजिए। तो इधर उड़ता रहता है जीवन, और जिससे हम लोग विकसित होते हैं वो सत्कर्म है। वो कम ही लोग जान पाते हैं, सभी लोग नहीं जान पाते। आपका मैंने आज देखा गांव बहुत बड़ा गांव है,